निंदयानंदिमं चेन्निरंदिशा परमिततिपतिविन्दो नमियो शीर्षो गुरुवेशे गुपति नृपति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थ गुरु संसार निवास जिनवरे अरिथति अरिथ जो मैं विनाश भव जो ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बार श्री मंगलाचरण 24 थाना जी का ही ले रहे हैं अपन एक साथ। उवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं प्रतिपन्नं नन्तानन्ति स्वयं च स्वयं शुद्धं च शुद्धात्मना उवनमे उवन स्वभाव मनस्य मम्मिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं प्रियाचार्य प्रवर सद्गुरुवाद शंकर तारण करम लाल महाराज जी की जय। महिला मंत्र याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? जो रोज मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ओम नमः ओम से नमो नमः याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। बड़ा मंत्र भी याद नहीं ओम जम शम तो याद ओम नमः से तो याद ही। अब एक मंत्र और याद करो, हमारे साथ रोज उच्चारण करना है इसका अच्छे से। एक साथ उच्चारण करोगे तो याद हो जाएगा। आप लोग बैठे रहते हो, हम अकेले उच्चारण करते हैं, ठीक है? करना है सबको। चलिए ओम नमः ओवन सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवन सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमात्मा महाजन भाई सदगुरुवर श्रीमद तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री 24 थाना जनपद जी, जहाँ निरंतर आचार्य श्रीमद तारक स्वामी हम सभी भव जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। चाहे ओम नमः सिद्धम मंत्र हो, वह भी तारण स्वामी के खाती का विशेष ग्रंथ का मंगलाचरण है और छद्मस्त वाणी के तीसरे अध्याय का भी मंगलाचरण है। अब अध्याय का नंबर याद नहीं। बड़ा मंत्र भी है वो छद्मस्त वाणी के पहले अध्याय का मंगलाचरण है और ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः ये मंत्र भी छद्मस्त वाणी के चौथे या पांचवें अध्याय का नंबर याद नहीं है। ये सब उनके मंगलाचरण है। छद्मस्त वाणी जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण है। तो ये आत्म अनुभूति का गुरु महाराज का दिया हुआ सूत्र है। अपने आत्मा की अनुभूति को प्रकट करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए गुरुदेव ने जो अनुभव किया, तारण तरण देव ने जो अनुभव किया, उस अनुभव से प्रकट है ये सूत्र। अपन इन्हें मंत्रों के रूप में उच्चारण कर रहे हैं। वैसे तो तारण स्वामी ग्रंथों में जितने भी शब्द हैं वो सब मंत्र रूपी हैं, मतलब बहुत सार में घुसे हुए हैं। आत्म अनुभव को विशेषता से आत्म अनुभव को जागृत करने की विधि है। तो जो अपन मंत्र उच्चारण करते हैं
ये गुरुदेव के ग्रंथों के मंगलाचरण है और आत्मानुभूति में सहकारी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए अपन इनका उच्चारण करते हैं। अनुभूति, जैसा अनुभव आचार्य श्रीमद तारण तरन देव अपने ही सिद्ध स्वभाव का कर रहे हैं, अपने ही पंच परमेष्टि स्वरूप परमात्मा का अनुभव उन्हें हो रहा है, वैसा ही अनुभव मेरे अंतर में जागृत हो, इस लक्ष्य से, इस अभिप्राय से अपन इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो कोई सल लाने की जरूरत नहीं है, कोई शंका लाने की जरूरत नहीं है कि कभी ओम नमः सिद्धम बोल रहे हैं या कभी ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः बोल रहे हैं, या अपन कभी सुबह बड़े मंत्र की जाप करते हैं, जैसे शाम को 7:15 से 8 बजे तक हमारे चैनल पे बड़े मंत्र की जाप चलती है। तो मंत्र कोई से भी हो, सबका लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? परमार्थ की सिद्धि, आत्मा की साधना, अपने कल्याण की भावना। सिर्फ लक्ष्य अपने कल्याण की भावना का है। आप कुछ भी, कोई सा भी मंत्र पढ़े, बड़ा मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन आप बताने के लिए बड़ा मंत्र पढ़े, मंजिला मंत्र पढ़े, या फिर छोटा ओम नमः सिद्धम मंत्र पढ़े, मंत्र छोटे बड़े नहीं है, लक्ष्य सबका परमार्थ है। बस जब जिसकी जैसी रुचि लगती है, वो जिसको जो सहज भाव से अनुभव में आता है, वो उस मंत्र का उच्चारण सहज भाव से करता। यहाँ कोई क्या बोलते हैं, द्वंद्व रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अपन चलते हैं 24 थाना जी ग्रंथ की ओर। कल अपन ने वांछन किया था, हर को भूले नर खड़ी पड़े, कि हे जीवात्मा, यदि अपने प्रकाशमान स्वभाव को भूलते हो, अपने ज्ञायक स्वभाव को भूलते हो, तो तुम्हें नरकों की वेदना भोगनी पड़ेगी। एक बात बताओ भाई, नरकों की वेदना भोगनी पड़ेगी मतलब अभी तो मनुष्य भाव में है कि नहीं? अभी हमारा भाव कौन सा है? तो यदि हम अपने आत्मा का विस्मरण करते हैं, तो हम नरकों की वेदना कैसे भोगेंगे? कैसे भोगेंगे? कि आगामी समय में हमारा नरकों में गमन होगा, तब तो हम नरक की वेदना भोगेंगे, लेकिन अभी तो मनुष्य भाव में है, तो हम नरक की वेदना कैसे भोगेंगे? अच्छा बताओ, नार की जीव क्या करते हैं? हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। नार की जीव क्या करते हैं? हाँ, अशुभ लेस्या से, अशुभ लेस्या के परिणाम से एक दूसरे के साथ मार काट हिंसा आदि ऐसे ही अशुभ लेस्या के परिणाम से, और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं भैया? एक दूसरे की हिंसा, एक दूसरे के प्रति जो उनकी भावना होती है कसाय, तीव्र कसाय की, यही नरक का लक्षण है कि नहीं? है कि नहीं? और बताओ, आप और हम यदि अपने आत्म स्वभाव को भूले हुए हैं, यदि अपने गायक तत्व के स्मरण को भूले हुए हैं, तो आपके और हमारे परिणाम भी कृष्ण लेस्या के, कापोत लेस्या के और नील लेस्या के, आपके और हमारे परिणाम भी इन अशुभ लेस्या में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? और अशुभ लेस्या से नारकीय वैसे परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे? लूटने के, काटने के, मारने के, लड़ने के, झगड़ने के, ये जो नाना प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, इनसे मेरी आत्मा दुखी हो रही कि नहीं हो रही? भाव मरण हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे जब नरकों में जाके वैकृत शरीर मिलेगा और उस वैकृत शरीर के तिल तिल करके खंड होंगे, वो बात तो तब की है, लेकिन भगवान आत्मा अभी आत्मा का स्मरण छोड़ के, अभी तत्व का श्रद्धान छोड़ के, अभी वस्तु स्वरूप को ना जान के जो अशुभ लेस्या के परिणाम हो रहा है, उससे अपनी आत्मा का भाव मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? उससे अपनी आत्मा का भाव मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बताओ, वर्तमान में मेरा जीव इन अशुभ लेस्याओं के कारण आगामी दुर्गति में जाएगा, वो तो कल की बात है, लेकिन अभी आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? अभी वेदना भोग रहा कि नहीं भोग रहा? मान लो किसी के प्रति, देखो बहुत अच्छी बात है, किसी के प्रति यदि ईर्ष्या का भाव अपने अंतर में हो रहा है, या किसी के प्रति द्वेष का परिणाम अपने अंतर में हो रहा है, तो अपन उसे हिंसा नंदी, अपन उस हिंसा में आनंद तो मान रहे हैं कि भैया अच्छा, हमने उसे अच्छा मारा, या हम उसका ऐसा बुरा कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम उस हिंसा में आनंद तो मान रहे हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, हम उस हिंसा में आनंद तो मान रहे हैं, हिंसा नंदी रोज रोज याद तो कर रहे हैं, लेकिन देखो तो अज्ञान के कारण से
मिथ्या के कारण से अपने को हिंसा में, हिंसा नंदी में, मिशा नंदी में या चौर्य नंदी में अज्ञान के कारण अपने को उस विभाव परिणति में आनंद तो आ रहा है, विनंद है, वो दुख है, लेकिन आनंद तो आ रहा है। अपन आनंद तो मान रहे हैं, मान रहे कि नहीं मान रहे? किसी को दुख देने के बाद अपने को आनंद अनुभूति होती कि नहीं होती? अच्छा, किसी को 2 शब्द सुना दो बहू को, तो फिर आनंद की अनुभूति होती कि नहीं होती? हाँ, सामने वाले को कष्ट दे रहे हो, सामने वाले के लिए बुरा सोच रहे हो, सामने वाले की हानि हो जाए, ये ऐसे अपन परिणाम कर रहे हैं, और इसमें अपने को जो सुख अनुभूति हो रही है, आनंद का अनुभव हो, आनंद का वेदन हो रहा है, तो अपन जो पर के अहित में जो आनंद का वेदन कर रहे हैं, अपने सुख की प्राप्ति की भावना कर रहे हैं कि उसका अहित हो जाएगा तो मुझे साता मिलेगी, तो सुख मान रहे कि नहीं मान रहे? हिंसा में आनंद मान रहे कि नहीं मान रहे? जो पर की हिंसा में अपन आनंद मान रहे हैं, तो जो वर्तमान में तो आनंद मान रहे हैं अपन, आनंद लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब देखो 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 कितना गजब का विज्ञान है ये, कितना गजब का सिद्धांत है कि जो वस्तु अपने को अभी जो हिंसा है, जो आत्महिंसा है, उस आत्महिंसा में आनंद प्रतीत हो रहा है, और अपन क्या कह रहा है, भैया हमें भाव मरण से मुक्त होना है और हमें मोक्ष जाना है। ये कह रहा है कि हमें भाव मरण छोड़ना है, हमें भाव मरण नहीं करना, हम ज्ञायक तत्ववान आत्मा है, हमें क्या करना है, हमें अपनी वीतरागता को प्रकट करके जन्म मरण का अभाव करना है, और आनंद का में मान रहा है, आनंद का अनुभव काय में कर रहा है? भाव मरण में, हिंसा नंदी रोध ध्यान में, या झूठ बोलने में आनंद आ रहा है, तत् वस्तु स्वभाव को नहीं कह रहा है, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। झूठ बोलने में आनंद आ रहा है, झूठ बोलने में आनंद की अनुभूति हो रही है, और अपन क्या कह रहे हैं, भैया कहाँ जाना है? तो बता भैया, जब अपन भाव मरण में आनंद मान रहे हैं, हम विज्ञान की ओर जा रहे हैं। जब आप और हम भाव मरण में आनंद मान रहे हैं, जो नाना प्रकार से भाव मरण अपने अंतर में चल रहा है, या दूसरे को भाव मरण में निमित्त बनने को आनंद मान रहे हैं कि हम किसी को कष्ट देंगे, किसी को पीड़ा करेंगे, किसी की हिंसा करेंगे, या अपन किसी के साथ बुरा करेंगे, अपन उसमें आनंद की अनुभूति मान रहे हैं, विनंद में अपन उसमें आनंद की अनुभूति मान रहे हैं। अब बताओ, पर को कष्ट देने में आनंद की अनुभूति मानने वाला ये जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त करे, कैसे मुक्त जाए? इतनी बात तो समझ में नहीं आ रही ना, कि विकार भाव करने से, ईर्ष्या के परिणाम करने से, द्वेष के परिणाम करने से, पर का घात करने के परिणाम से पहले तो आत्मघात हो रहा है, तो खुद की आत्मघात में भी आनंद मान रहा है, खुश हो रहा है। क्या खुश हो रहे हो? कि जो परिणाम चल रहे हैं ना, अच्छा बताओ, हमारे अंतर में बहुत अच्छे से सुनो, अच्छे से ध्यान से रहा, हमारे अंतर में जो दूसरे को पीड़ा देने के परिणाम चल रहे हैं, हम उन परिणामों को कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें उन भाव में रस आ रहा है ना। यदि हमें उन भाव में रस ना आए तो हम दूसरे के अहित का विचार क्यों कर रहे हैं? ये बताओ। वर्तमान में उसमें रस आ रहा है ना, जैसे आपने मुझसे 2 शब्द कह दिए, और मुझे अब वर्तमान में क्या रस आ रहा है कि उसने मुझसे 2 शब्द कहे, अब दोबारा वो मिलेगा तो मुझे 4 शब्द कहूंगा, मुझे 40 शब्द कह के सुनाऊंगा, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं उसका ऐसा बिगाड़ दूंगा, वैसा कर दूंगा। अब मुझे इस चिंतन में बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? देखो हम विज्ञान की ओर जा रहे हैं, हर को भूले नर छिड़ी पड़े कैसे, क्यों आनंद आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब, और व्यवहार से जवाब दो, क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि मुझे वो परिणाम सुखकारी लग रहे हैं। यदि मुझे आत्मा का बोध हो जाए कि सामने वाले ने जो कहा वो मेरे कर्म का उदय था, सामने वाला मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, तो मेरा कर्म उदय आया और चला गया, भैया उस जीव से तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो गायक तत्ववान आत्मा ही हूं। यदि ऐसा निर्णय हो जाए तो मुझे रस कायम में आएगा, आत्मचिंतन करने में आएगा कि नहीं आएगा? तत्व चिंतन करने में रस आएगा कि नहीं आएगा? स्वभाव का चिंतन करने में रस आएगा कि नहीं आएगा? वस्तु स्वभाव का चिंतन करने में रस आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मुझे वस्तु स्वभाव के चिंतन में रस नहीं आ रहा, मुझे वो जो घटना घटी
उसका चिंतन करने, उसकी चिंता करने में, प्रतिस्पर्धा में, या उससे ईर्ष्या भाव होने के कारण से, द्वेष परिणति होने के कारण से उसके प्रति चिंता की जो भावना है, या उससे बदला लेने की जो भावना है, या उसका अहित करने की जो भावना है, या उसने मेरा बुरा कर दिया, अपने अंदर में दीनता की जो भावना है, अपने को उसके चिंतन में दुखी होगा भैया, भाई बहुत दुख हो रहा है। काय का दुख हो रहा है? काय का दुख हो रहा है? उसने मुझसे ऐसा कह दिया और मैं उससे कुछ नहीं कह पाया, इस बात की दीनता का दुख हो रहा है। बताओ भगवान, जल्दी बताओ। उस दुख के चिंतन में आनंद मान रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, या उससे बदला लेने की भावना में, हिंसा करने में आनंद मान रहा है। और क्या कह रहे हैं भैया कि हमें भाव मरण से छूटना है कि नहीं? पहले बताओ, जिसे भाव मरण में आनंद प्रतीत होगा, क्या वो जीव 3 काल में भाव मरण छूट पाए? अभी तो आप और हम उस भाव मरण का रस ले रहे हैं। आप और हम, आपका और हमारा जीव, आपकी और हमारी प्रकृति, अभी आप और हम उस भाव मरण का आनंद ले रहे हैं, उस भाव मरण में सुख मान रहे हैं। तभी तो हिंसा नंदी चौर ये रोदर ध्यान हो रहा है। जब तक भाव मरण में सुख है तब तक ये रोदर ध्यान है, यदि भाव मरण में सुख नहीं है तो फिर ये रोदर ध्यान हो ही नहीं सकते। बताओ, ये रोदर ध्यान कहाँ का कारण है? रोदर ध्यान पूर्वक जीव कहाँ जन्म लेता है? फल सबको पता है। वर्तमान में मरण, वर्तमान में आनंद मान जरूर रहे, वर्तमान में अपने जीव की दुख, और इस रोदर ध्यान का फल अर्घ भूले नर्क ठड़ी पड़े। वर्तमान में दुख, जैसे अपन दुख नहीं मान रहे, सुख मान रहे हैं, और उसका फल अनंत काल तक नरकों की पीड़ा। और अपन क्या कह रहे हैं? कहां जाना है? ये है संसार। कब तक चलेगा? ये तो अनादि अनंत काल तक चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक बोलो? हाँ, हम आपसे कहते हैं जोर से तो बोलो, लिप सिंक से समझ में नहीं आता। कब तक चलेगा? भैया जी बोलिए। हाँ, सही बोला आपने। जब तक मोहनीय कर्म को नाश कर 13 प्रकार का चारित्र धारण नहीं करेंगे, जब तक भैया जी। अरे, मोहिनी कर्म को नाश करके 13 प्रकार का चारित्र करके भावलिंगी संत हो जाएंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। सिद्ध शिला को प्राप्त करेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। अरे वर्तमान में अभी जब तक सच्चा वस्तु सम्यक भाव भैया का जी। निर्णय करके सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक इनमें दुख नहीं मानेंगे कि ये परिणाम आत्मा का अनिष्ट करने वाले हैं, और आत्म स्वभाव की सुरति ही, वस्तु स्वभाव का निर्णय ही एकमात्र मेरे सुख का कारण है। जीवात्मा कर्मों की विभाव परिणति में उपयोग लगाने से अच्छा है अपने आत्म चिंतन का सहकार करने में अपना उपयोग लगा। निकल गई? अब क्या बताएं? बताओ, अर्क भूले नर्क पड़े, क्या है? टाइम आनंद मान रहा, पड़ोसी से बदला लेने में आनंद है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, फिर लेते क्यों है? अरे किसी ने अपना कुछ गलत किया है, किसी ने अपने को 2 बात सुनाई है, तो उसे 4 बात सुनाने की भावना क्यों होती है? आनंदी तो है, तभी तो होती कि नहीं होती? अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छे से देखो, एक चिंतन और सुना रहे हो आप। पहले एक प्रश्न का जवाब पूछ ले आपसे। यदि, क्या कह रहे थे, यदि अपने को इन चीजों में आनंद नहीं आए, तो आप अपने जीवन का एक आध ऐसा काम बताओ जो आप बिना आनंद के लिए करते हो। अपने दिन भर की कोई ऐसी क्रिया बताओ जिसमें आप आनंद नहीं चाहते फिर भी करते हो। बताओ, आप ही बताओ, बताओ जल्दी बोलो, समय नहीं है, हम निपट गए तो बोलते बोलते। हाँ, कोई क्रिया नहीं, कोई भाव, कोई क्रिया, कोई बाहर का ऐसा कार्य जो अपन बिना आनंद के लिए करते हो, है? बोलो ना। तो
जिम्मेदारी को निभाने में भी तो आनंद आता है ना, कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे ये मेरा जो कर्तव्य है मैं इसका पालन कर रहा हूँ, जिससे मेरा घर का पोषण हो रहा है, परिवार का पोषण हो रहा है, दुकानदारी का पोषण हो रहा है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उसे निभाने में भी तो आनंद ही आता है। हाँ, कभी कभी दुख रूप भी लगती है, मजबूरी में भी करा जाता है कुछ काम, कि भैया रोटी बनाने की इच्छा नहीं है लेकिन कर रहा है वो, कभी कभी वो, लेकिन सुनो ना, वो मजबूरी में भी जो काम कर रहे हैं वो भी इसीलिए तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, हमारी रेपुटेशन कहाँ रह जाएगी, घर में हमें स्थान क्या रह जाएगा, इसलिए तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, अपन 100% मत बोलो, 90% काम तो, और 90%, अच्छा बाहर के काम छोड़ दो, बाहर के क्रिया को छोड़ दो, 100% विचार तो हम वही करते हैं जिनमें हमें सुख मिलता है कि नहीं। चलो बाहर की क्रियाओं को छोड़ दो, 2-4% मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन 100% विचार तो हम वही करते हैं ना जिनमें हमें सुख अनुभूति होती है कि नहीं। सही बताओ, एकदम सही बताओ। 100% विचार तो हम वही करते हैं ना जिसमें हमें सुख अनुभूति होती है, जिन विचारों को हम सुख मानते हैं, जिन विचारों को करने में हमें शांति मिलती है, जिन विचारों को करने में हमें तृप्ति की अनुभूति होती है, वही विचार करते हैं कि नहीं करते? हर चीज सुख के लिए है। क्षेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयभंत। इस त्रिकाल में, इस त्रिभुवन में जितने भी जीव है वो सारे कार्य सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन बेचारे अज्ञानी सुख का रास्ता ना जानने से, सुख अपने अंदर में है, इस सुख की निधि को ना जानने के कारण से वे बेचारे अज्ञान भाव में, नाना प्रकार की कसायों में, नाना प्रकार के बाहरी प्रपंचों के भाव में वे सारे जीव सुख को खोजते हैं, सुख की मान्यता करते हैं, लेकिन बेचारे सुख के लिए नाना प्रकार के विकार परिणाम करते हैं, लेकिन एक लेस मात्र सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। बताओ तो भगवान जी, आप किसी से ईर्ष्या का परिणाम कर रहे हो, राग का परिणाम कर रहे हो, देश का परिणाम कर रहे हो, रोटी बनाने का विचार कर रहे हो, कपड़े धोने का विचार कर रहे हो, आपके और हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, काम के, भोग के, जितने भी भाव चल रहे हैं, राग के, द्वेष के, वो मात्र सुख के लिए ही तो है कि हमें उन विचारों को करने में सुख की अनुभूति होती है। अब बताओ, जब इन विभाव भाव को, सावधान, जब इन विभाव भाव को करके हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मचिंतन तो करते नहीं है, तत्व का विचार तो करते नहीं है, वस्तु स्वभाव का विचार तो करते नहीं है। जब हम पापाचार के विचार से सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, जब पापाचार के परिणामों में हमें सुख अनुभूति हो रही है, तो कब तक मोक्ष होगा? जब इन अशुद्ध विचारों से हटके नाना प्रकार के जो विचार चल रहे हैं, इन विचारों से हटके जिन्वैनम श्रद्धेनम, जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान हो और जिन भगवान के वचनों का चिंतन हो, आत्मचिंतन हो, तत्व चिंतन यदि अपने जीवन में हो, तो तत्व विचार से जीव को सुख मिलता है, वस्तु स्वभाव के विचार से सुख मिलता है, यथार्थ तत्व का निर्णय करने से सुख मिलता है। जिस दिन ऐसी धारणा हमारे अंदर बन जाएगी, उस दिन हम यहाँ वहां के विचार ना करके तत्व का चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, और जिस दिन तत्व का चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन से आत्म सुख की प्राप्ति होगी। उसके पहले, उस दिन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, उस दिन से कल्याण का मार्ग प्रारंभ होगा। और जब तक हम तत्व का विचार नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति जैसा कोई होगा क्या? बताओ भैया, आपके और हमारे विचार काय के लिए? सुख के लिए। लेकिन काय में सुख? राग करने में, ममत्व करने में, एकत्व करने में, अपनत्व करने में, किसी से प्रतिस्पर्धा करने में, किसी से ईर्ष्या करने में, किसी के प्रति क्या बोलते हैं द्वेष की परिणति में, या किसी के प्रति राग की परिणति में। बताओ काय में है सुख?
जल्दी बोलो, टाइम नहीं, टाइम है सब, वो तो करते नहीं है। आपने कहा ना हम अपने सारे विचार सबके लिए करते हैं, तो हमारे पूरे विचार तो राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व अपनत्व ममत्व इन पर पर्याय के लिए हमें पूरे विचार तो पर के लिए समर्पित हैं। आत्मा का विचार तो हम करते नहीं है। तो भगवान बताओ वो परम सुख कैसे मिलेगा, वो परमार्थ का सुख कैसे मिलेगा? ओ सही बात। सत्संग और भगवान की वाणी का यह उपदेश, ये जनवाणी का उपदेश, ये जनवाणी का मर्म ही वास्तव में सच्चे सुख की परिभाषा बताता है। पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख की ओर जीव की परिणति को पलटता है। सुख सुख तो सब चाहते हैं, सुख सुख तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन सच्चे सुख का रहस्य परम गुरु बताते हैं, सदगुरु बताते हैं भैया इन बाहर के विचारों में, दुनियादारी के विकल्पों में सुख। अपन अपने विचारों में सुखी होना चाहते हैं। किसी के प्रति राग के विचार चल गए, किसी के यदि यहाँ बेटे हैं, बेटे के प्रति ममत्व का भाव आ गया और ममत्व के भाव में अच्छा अपन से भोजन करा दिया, या अपने से किसी ने अच्छे अच्छे दो शब्द बोल दिए तो अपने मन को अच्छा लगा, तो अपना चेहरा कमल की तरह खिल गया। काहे के लिए खिल गया भैया? क्या ममता के परिणामों में सुख है? तो फिर क्यों कर, वो विचारों में क्यों लगे? या फिर वो ममत्व का परिणाम कर्म उदय के निमित्त से आता है, तो उस विचार से भिन्नता करने की जगह उन विचारों में, उन चिंताओं में दिन रात गाफिल है। ऐसा क्यों? एक और चिंतन सुनाते हैं अपना कि अपन कह रहे हैं ना गतिबंध प्रति समय हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसा कोई काल नहीं है। आयु का अबाध 8 अक्कस काल में जीवन में एक बार होता है। आयु के साथ जो गति बनती है वहां जाना पड़ता है, लेकिन अपन यहाँ बैठे हैं, अनेक अनेक प्रकार के परिणाम कर रहे हैं, आत्मरोध ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा गतिबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपन देखो एक उदाहरण है, चिंतन है ये। चिंतन को चिंतन समझ के लेना, आगम से इसे मिला लेना, अनुभव से मिलाना, सिद्धांत मत बनाना। चिंतन को सिर्फ चिंतन के रूप में लेना। एक चिंतन कर रहे हैं अपन कह रहे हैं हमारा अनंत संसार क्यों चल रहा है? ऐसा कहते कि नहीं कहते? हर व्यक्ति कहता भैया हमने इतने बार मनुष्य भाव ग्रहण किया, हमने इतनी जनवाणी सुनी, फिर भी हमारा अनंत संसार क्यों चल रहा है? अब उससे कहा अनंत कसा है, तो समझ में नहीं आती अनंत क्या होती। उससे कहा मिथ्यात है, पर को अपना मान रहा, तो समझ में नहीं आती। तो ऐसे समझो भैया, आप और हम 24 घंटे विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप और हम 24 घंटे विचार कर रहे हैं, तो हमारी गति बन रही कि नहीं बन रही? कभी नर्क बन रही है, कभी स्वर्ग बन रही है, यदि अपने बुरे विचार है, कभी क्रियांश बन रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े, कभी विकल्प पर्याय, नाना प्रकार की पर्याय गति बन रही है कि नहीं बन रही? अब बताओ 70-80 साल की उम्र में, 70-80 साल की उम्र मान लो अपनी, एक दिन में तो अनंत विचार है, तो अनंत प्रकार के कितने विचार है, कितनी गतियां एक दिन में बन रही है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। और 70-80 साल में अपने कितनी गति बांधी, कितनी बांधी? इतनी जोर से बोलो कि हमारे कान में आवाज आए, कितनी बांधी? आयु कर्म की बात नहीं कर रहा है, आयु के साथ जो एक बनेगी उसकी बात नहीं कर रहा। पूरे 70-80 साल की उम्र में हमने अधिकतर तो द्वेष परिणाम करे हैं, और उसके बाद पुत्र परिवार से गहरा ममत्व का भाव करा है, भूमि नरक का कारण, और त्रियंश आदि गतियों का बंद करा है। पूरे जीवन भर आपकी हमारी अशुभ लेस्या के जितने परिणाम हुए हैं, तो कितनी गति बांधी आपने पूरे जीवन भर? आयु की बात नहीं कर रहे, गति गति गति, हाँ असंख्य। अवधि ज्ञानी के ज्ञान में भी आ जाए तो बड़ी बात है, मेरे ख्याल से तो अनंत होनी चाहिए। तो बताओ भैया, अनंत संसार तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, हमारा अनंत संसार क्यों नहीं होगा? कि तुमने और हमने अपने आत्मा का बोध छोड़ के, अपने स्वतंत्र का बोध छोड़ के, जो तुमने और हमने जो परिणाम करे हैं, उन परिणामों से हमने पूरे 70-80 साल गति तो बांधी है। और यदि अशुभ लेस्य में परिणाम करे हैं, तो दुर्गतियों के बंध तो बांधे हैं, और ये दुर्गतियों के बंध बांधे हैं
तो इसके बाद मैं नर्क जाऊंगा, और नर्क के बाद त्रियंश गति में, फिर एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में, तीन इंद्रिय पर्याय में। अब आप ये पूछो कि मेरी आत्मा तीन इंद्रिय पर्याय में चली गई, या जो जीव तीन इंद्रिय पर्याय में है, अब भैया उससे तो मोक्ष का कोई मार्ग ही नहीं है, अब उसे तो कल्याण का मार्ग ही नहीं है। अब तीन इंद्रिय दो इंद्रिय में जा रहा है, चार इंद्रिय में जा रहा है, एक इंद्रिय में जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? अब उसे ऊपर आने की कोई बात ही नहीं। अरे भगवान जी सुनो तो, जो तुमने अभी गति बांधी है ना, उस अनुसार उसकी महामति काम कर रही है, तो गति अनुसार मति, अब उसकी वैसी मति काम करेगी और वो और पतन की और नीचे की ओर गिरता जाए। अच्छे कर्म करे होते, शुभ भाव करे होते, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करा होता, तो उन निम्न पर्याय से ऊपर उठने की भावना आती। लेकिन भगवान जी जीवन भर अशुभ परिणाम करके, अज्ञान परिणाम करके जैसी गति बांधी है वैसी उनकी मति तो चल रही है, और उन गतियों में उनका एकत्व है, क्योंकि महापुरुषार्थ का तो कोई मार्ग है ही नहीं, और अपन ने यहाँ पुरुषार्थ कुछ किया नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताओ, जो बात हम कह रहे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही वो हाथ उठाओ, और किसी ने नहीं उठाया तो हम उससे पूछ लेंगे कि क्या समझ में आ रही। पीछे हम आपसे पूछेंगे। जो बात हमने यहां कही समझ में आई कि फिर से बोले? अब आई सही लाइन, फिर से बोल रहे, फिर से बोल रहा है। अच्छा सुनना, अब किसी से पूछ लेंगे हम, जीवन भर आपने हमने भाव करे कि नहीं करे? 24 घंटे परिणाम चल रहे कि नहीं चल रहे? अपन 70-80 साल के हो गए कि नहीं हो गए? तो 70-80 साल के अपन हो गए, तो अपन ने अनेक प्रकार के अशुभ परिणाम करेंगे, पाप परिगिरेंगे, खुद परिवार के पालेंगे, धन कमाने के, लोभ के, लालच के, पाप के, परिगिरेंगे, झूठ के, हिंसा के, ये परिणाम करेंगे नहीं करे? इन परिणामों से अपनी अशुभ गति बनी कि नहीं बनी पूरे जीवन भर? कितनी बनी? कहना असंख्यात कहो या अनंत कहो, अब कितनी बनी कहना नहीं पता। अब ये बताओ, यदि मर के अगले वो नरक जाओगे, नरक से फिर दो इंद्रिय हो गए, फिर एक इंद्रिय हो गए, और फिर तुम निगोद चले जाओगे, तो तुम कहोगे भैया कहा है हम दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय कैसे हो गए, हम दो इंद्रिय कैसे हो गए, हम एक इंद्रिय कैसे हो गए, हम निगोद कैसे चले गए, हमारा डिमोशन क्यों हो रहा है? अब बताओ भैया, जब तुम डिमोशन की डिग्री लेके जा रहे हो, जब तुम इतनी अनंत गतियां ही बांध के जा रहे हो, जब तुम अशुभ परिणाम से नाना प्रकार के फल को ही बांध के जा रहे हो, जब डिमोशन की डिग्री लेके जा रहे हो, तो आत्मा का डिमोशन नहीं होगा तो क्या होगा ये बताओ? यदि अच्छे शुभ परिणाम करे होते, यदि वेद ज्ञान के भाव करे होते, तत्निर्णय के भाव करे होते, तो ये परिणाम का फल महाउदय में आता और आत्मा का प्रमोशन होता, आत्मा फिर उन गतियों से निकल के बाहर आती। आज अच्छा एक बार बताओ, आज अपन बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छे सुनो, आज अपन मनुष्य भाव में है, संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में है, आज अपन उत्तम गति में है, श्रेष्ठ जिन को प्राप्त किया है, किस किसके बल में प्राप्त किया है? पूर्व के शुभ परिणाम के बल पे आज अपना प्रमोशन होते होते आज अपन संगीत पंचेंद्री, आज अपन इस मनुष्य भाव को जिनकुल को प्राप्त कर पाए। ये प्रमोशन कहां से मिला? पूर्व के अच्छे परिणाम, अच्छे गतिबंध, अच्छी भावनाएं आज अपने उत्थान में कारण बन गई, और आज अपन कैसे परिणाम कर रहे हैं? डिमोशन वाले। और फिर कल चिल्लाएंगे कि हम नरक क्यों चले गए, निगुण क्यों चले गए, इतना उत्कृष्ट मनुष्य भाव प्राप्त किया था, एक भाव सजा मिलनी चाहिए थी, एक भाव नरक भेज देते, वापस मनुष्य भाव में लाते। अरे नहीं भगवान जी, पूरे जीवन भर जो परिणाम का लेखा जोखा है, वैसी पूरी गतियों में जन्म मरण करना पड़ेगा, और अनंत अनंत काल तक इस संसार में सड़ोगे यदि सम्यक की भावना को ग्रहण नहीं किया तो। चिंता नहीं है हमारा अनंत संसार कैसे, हमारा अनंत संसार क्यों बढ़ रहा है कि जैसा बंद किया है, जैसी गति बांधी है, फिर चांस नहीं है कि मति सड़ जाए। जैसी गति बांधी है वैसी मति काम करेगी, मति नहीं है, आत्मा मति से ज्ञान है कि नहीं है? जैसी गति बांधी है आत्मा परिणाम तो करेगा। अच्छा बताओ, दो इंद्रिय पर्याय में परिणाम होते हैं कि नहीं होते? आप हमें जवाब दोगे कि नहीं? दो इंद्रिय पर्याय परिणाम होते कि नहीं होते? तीन इंद्रिय पर्याय परिणाम होते कि नहीं होते? चार इंद्रिय पर्याय परिणाम होते कि नहीं होते? बिना परिणाम के कोई पर्याय है क्या? तो अब वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में कौन से परिणाम होंगे? जो अपन संस्कार रूप ले जाएंगे,
उन्हीं संस्कार रूप परिणाम होंगे, उन्हीं रूप अपनी परिणति बनेगी। यदि कहीं थोड़ा बहुत दया दान करी है, अच्छे भाव करे हैं, तो वो उस पर्याय में उदय में आएंगे और वो अपने उत्थान का कारण बनेंगे। और दया दान परोपकार के भाव नहीं हुए, शुभ भाव नहीं हुए, अपनी सत्ता मेरी पुण्य का पल्ला नहीं हुआ, तो भैया जिस रूप पर्याय रहेगी वैसी मति काम करेगी और ये जीव नर्क निगोद से नीचे गिरता ही चला जाएगा। इसलिए कहते हैं भव्य आत्मा क्या क्या एक एक समय की पर्याय अर्थात एक एक समय के परिणामों के समान करो। कब कौन सा परिणाम कौन सी गति में फेंक देगा और कब कौन सा परिणाम तुम्हें अनंत संसार में कहां ले जाएगा, वैसी मति हो जाएगी, फिर पुरुषार्थ भी नहीं कर पाओगे। कहते ना गति अनुसार मति और मति अनुसार गति। यानी अभी मति सुलट गई तो अच्छी गति बन जाएगी, जीव कल्याण की ओर आगे निकल जाएगा। और यदि बुरी गति बन गई तो फिर गति अनुसार मति हो जाएगी, फिर तुम चाहोगी तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते। क्या करना है? अपने भावों की संभाल करना। अगर महाराज जी समझिए हमने जीवन भर पाप किया और मरते समय समाधि मरण होगा तो कहाँ जाएगा? समाधि मरण, एक मिनट एक सेकेंड। समता समाधि मरण की पहले बार परिभाषा समझ लेते हैं। समाधि और मरण अर्थात समता भाव पूर्वक मरण। भैया एक बार बताओ, जीवन भर पाप परिग्रह में जिसने अपना जीवन व्यतीत किया उसके जीवन में समता आई कहां से? नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मर गया इसका मतलब समाधि मरण थोड़ी ना। ये जबरदस्ती उसे तुमने भोजन छुड़वा दिया और हाथ खा करके बैठवा दिया इसका मतलब समाधि मरण थोड़ी ना है। जिसने जीवन में समता से जीना सीख लिया हो उसका अंत में समाधि मरण हो सकता है, और जिसने जीवन में समता से जीना नहीं सीखा हो उसे तुम कपड़े उतार के भी बिठा दो तो समाधि मरण होने वाला नहीं। समाधि मरण की पहली परिभाषा है कि सम्यक दर्शन के बिना समाधि मरण होते। जिसके जीवन में समता नहीं आई हो उसे समाधि मरण कहां से करवा दोगे? जिसने 100 पर के भेद ज्ञान को नहीं जाना हो उसे समाधि मरण कहां से करवा दोगे आप? जीव जुदा उद्गल जुदा का विज्ञान जिसके जीवन में ना हो उसे समाधि मरण कहां से करा दोगे? हाँ, सुभाव पूर्वक मर के कोई देव गति में अंत में जा सकता है, लेकिन वो भी तब ये बताओ तो एक बात बताओ, यदि जीवन भर किसी ने पाप करे में तो उसकी आयु तो पहली बन गई, अंत समय में तो किसी बिरले की बंद दी है जिसके परिणाम नहीं हो, जिसके परिणाम कभी कभी 8 अक्षर काल में जिसकी आयु ना बंध पाए उस बिरले जीव की अंत में बनती है। लेकिन भैया मान लो जिसने जीवन भर पाप करे हैं उसकी आयु तो पहले बंध गई, अब वो हाथ पे हाथ रख के मरे या नाचते हुए मरे या सोते हुए मरे या हॉस्पिटल में मरे, जो आयु बांध ली है जाना तो वहीं पड़ेगा ना कि नहीं? बदल सकते हो क्या? आयु का बंध बदल सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कहते हैं यदि पहले सुनो, ऐसा सिद्धांत एक और सुन लो, यदि पहले किसी का स्वभाव हो, किसी ने देव गति मान ली हो तो फिर अंत में उसे नमोकार मंत्र पढ़ाने वाले निमित्त मिल जाए और वो देव गति में भयंकर गति में चला जाए, बीमारी में देव हो जाए, वो बात अलग है। ऐसा हो सकता है यदि कोई पुण्य आत्मा हो, धर्म आत्मा हो, पहले किसी ने स्वर्ग आदि गति बांध ली हो, स्वर्ग आदि गति का बंद कर लिया हो और उस जीव को यदि पाप बाकी जीवन का पाप में हो लेकिन उस जीव में अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाने वाले निमित्त मिल जाए और वेंत्र गति में अभिमानी देव गति में चला जाए तो उसने पूर्व में जो बांधा है उस अनुसार से निमित्त मिले। सिद्धांत बहुत सारे हैं, सिद्धांतों की अपन चर्चा करेंगे तो वो बहुत तरीके से देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है ये बताओ, चलिए बताओ। प्रति समय अपने चेतना की संभाल करना, भाव की नहीं। भाव है अनित्यम, भाव तो अनित्य है, औदायिक भाव तो आएंगे और जाएंगे। आप सोचो इस समय मुझे राग के परिणाम नहीं आए, ऐसा संभव है क्या? भैया जी आए हैं और उन्हें भोजन कराने के राग भाव नहीं आए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना।
तो भूमि का अनुसार राग भाव तो आएंगे, राग भाव आए बिना रहने वाले नहीं है। जिस भूमिका में है उस भूमिका अनुसार शुभ अशुभ राग आएगा, लेकिन भगवान जी मुझे उसमें अपनी चेतना की संभाल करना है। क्या चेतना की संभाल करना है? उसमें अपना प्रयोजन शुद्ध रखना है कि आहार करा रहे हैं तो आहार कराने के पीछे हमारी भावना क्या है, इनकी साधना निर्विघ्न हो या समाज में ये बताएं कि हमारे को कितना अच्छा अच्छा भोजन बना सकते, या हम सबको बताएं कि आपने तो भैया जी को ये बना के खिलाया। क्या भावना है? वो लक्ष्य अपना अपना है। इनकी साधना निर्विघ्न हो तो हम क्या बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, असात्विक बनाएंगे, तना बनाएंगे कि सिंपल बनाएंगे, जिस जिस भोजन से साधना हो सकती है वैसा भोजन बनाएंगे, या जिस भोजन से नींद आती है वैसा भोजन बनाएंगे। वो अपनी भावना है। और फिर उनसे अपन क्या लेंगे, ये दूसरी भावना ये है। भैया भोजन तो करा दिए, इनका पेट तो भरा गया, लेकिन हमारे आत्मा का पेट भराया कि नहीं भराया? हाँ भैया हमने आपका पेट भर दिया है। आज विनती एक सुनी, तुम्हें अनिमोय भाव जियो विने, तीन उपदेश कहीजे, आज विनती एक सुनी। तारण स्वामी जब 4-4 दिन 8-8 दिन सेमरखेड़ी के नंदनवन गुफाओं में आत्म ध्यान की साधना में लीन रहते थे, तब भक्तजीव ब्रह्मचारी वहां जाके गुरुमां से विनती करते थे कि गुरुदेव आपने अनुमोदन करी थी तो ये भक्तजीव आ गए हैं, अब इनकी विनती सुनिए, थोड़ा सा आत्म कल्याण के लिए थोड़ा सा उपदेश दीजिए। तारण स्वामी से ऐसी प्रार्थना करते थे। अब तारण स्वामी जैसे भाव संत तो नहीं है, वर्तमान में ऐसे बीतरा की भाव लेके संत तो नहीं है, अभी जगन्य पात्र मिलते हैं या मध्यम पात्र मिलते हैं। भैया जब इन जगन्य पात्र को, सम्यक दृष्टि पात्रों को, जगन्य पात्र मध्यम पात्र को जब हम आहार कराते हैं तो किस भावना से कराते हैं? भैया आपकी साधना निर्विघ्न में चले, आपका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न में चले, इसलिए तो हमने आपको आहार दान करा दिया है। लेकिन तीन उपदेश कहीजे, हम संसार में भटक रहे हैं, अनंत नाना प्रकार की माया में फंसे हुए हैं, हमारे पास चिंतन करने का या आत्म अनुभव करने का इतना समय नहीं है, और आप आत्म साधना में लगे हुए हैं। हमें थोड़ा सा ऐसा मार्ग बता दीजिए जिससे हम इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। अपने अनुभव के 2 शब्द कह दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि अनुभव के वो 2 शब्द ही हमारे जीवन में उतर गए तो हमारा कल्याण हो जाए। इस भावना से कराते हो कि भैया जी हमने बनाया है, कैसा लगा, थोड़ी सी तारीफ तो कर दो, सुबह से लगे हुए, इस भाव से बना। बोलो तो, हंस रहे हो, बोलो कुछ। हाँ इच्छा रहती है कि अच्छा, देखो अच्छा बनाना बुरी बात नहीं है, अतिथि का सत्कार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सत्कार में विवेक का शून्य हो जाना वो दुर्गति बंद का कारण है। भोजन कराओ तो नर्क बनेगा। क्या भाई एक तो खिलाओ ऊपर से नर्क जाओ। जैसा जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसी बोलो वाणी वैसा हो प्राणी। भैया जैसे करोगे भाव वैसा बनेगा भोजन। क्यों होटल का भोजन नहीं कर रहा है? क्यों अन्य व्यक्ति के हाथ का बना भोजन नहीं कर रहा है? शुद्धि से और कोई बना सकता है, लेकिन भैया वो पात्र दान है, वो भक्ति से बनाया हुआ भोजन है, वो मोक्ष मार्ग की भावना से बनाया हुआ भोजन है, वो कल्याण की भावना से बनाया हुआ भोजन है, वो साधक की साधना निर्विघ्न चले। मोक्ष मार्ग में दी हुई दान की आहुति है, वो 4 प्रकार का दान, वो मोक्ष का मार्ग है। श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाओं में, श्रावक की 18 क्रियाओं में वो श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग है, वो दान है, वो क्रिया नहीं है। वो
आवृत्ति श्रावक का दिया हुआ मोक्ष मार्ग में अपनी आहुति है भावनाओं की। इन पात्रों का जीवन सुखमय हो और इनकी सेवा करके हमारे जीवन में भी पात्रता प्रकट हो, वो दान की आहुति है। भगवान जी भाव की आहुति है, वो शुभ भाव की। अब बताओ क्या करना है अपन ने, कौन सी गति बांध रहा है और कौन सी गति जाना। रोते दो भैया, भाई अपन क्या कहते हैं भैया, आप तो कहते हो आत्मा का स्मरण नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे तो निगोद चले जाओगे, अनंत काल का निगोद में रहोगे। अरे हम ऐसा क्या बात कर रहे हैं, निगोद जाएंगे, अपने परिणाम देख लो, अपराध समझ में आ जाएगा। हाँ, आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम चा परु अंतरु बहिरप्प परिणाम जब तिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण निरूपणम। श्राप का चार तांत्र, शब्द का चार क्या करना है, परिणामम जब तिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण निरूपणम, क्या करना है, ध्यान रखना। एक एक समय के भाव गति बंध में और हमारे अनंत भाव भ्रमण में कारण है। एक एक समय के परिणाम तेरे 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में कारण है, परंतु इन कारणों में उलझा रहा, इन प्रभाव में लगा रहा तो इस जीव की मुक्ति 3 काल में होने वाली नहीं है, आत्म सुख की प्राप्ति 3 काल में होने वाली नहीं है। इसलिए इन परिणामों से भी भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। इस आत्म तत्व का बहुमान जगाना अत्यंत नितांत अनिवार्य है, तब मुक्ति का मार्ग बनेगा। नहीं तो 3 काल में भी आत्मा का हित होने वाला नहीं। भैया ये बताओ, हमारी 46 मिनट की रामायण आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई कि आई? राम कौन था? चलिए बताओ, इस रामायण का राम कौन था? आत्म राम, वो जीव आत्मा, भगवान आत्मा। यदि इतनी देर की तत्व चर्चा में यदि अपने को यह बात स्वीकार हो गई कि वास्तव में बिना जीव तत्व को स्वीकार किए, बिना जीव आत्मा को स्वीकार किए इस जीव की कहीं भी गति नहीं है, इस जीव की कहीं भी गति अच्छी नहीं है। जब तक ये जीव इन परिणामों से भिन्न, चलने वाले उदाई भाव से भिन्न अपने आप को ज्ञान स्वरूपी परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इस जीव का कहीं हित होने वाला नहीं है। आज करो तो, कल करो तो और अनंत काल बाद करो तो मुक्ति उसी समय होगी जब ये जीव इन पर्यायों से, इन परिणामों से भिन्न अपने गायक तत्व की अनुभूति को प्रकट कर लेगा। इसके बिना इस जीव का कल्याण होने वाला। बताओ भगवान जी, कब से लट रहे हो? नींद आ रही है? कब से लट रहे हो? बताओ तो, कब से लट रहा है? हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। भाई देखो, हमने कल भी आपको नियम दिलाया था, सुबह भी, कल शाम को भी संकल्प दिलाया था कि अंतर मुहूर्त के अंतर आत्मा की सूरत आना अनिवार्य है, हम उसे हटाना है 1 घड़ी के अंदर 24 मिनट के अंदर 24 मिनट के अंदर आत्मा की सूरत आना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यदि आत्म तक की सूरत नहीं आई तो इन नाना प्रकार की गतियों को मानने के बाद इनसे निकलने का मेरे को कोई उपाय नहीं मिलेगा। ध्यान रखो, यदि आपके किसी परिणाम से आपकी गति बन भी गई और आपने भी आत्मा की सुरति कर ली, उसका प्रक्षालन कर लिया, उसका प्रायश्चित कर लिया, तो आपकी ये शुद्ध भावना उन गति बंध को क्या कर देगी? क्षय कर देगी। या वो रहेंगे भी तो चेतन की जागृति के कारण से भगवान आत्मा उन गतियों में गए भी तो निकलने का मार्ग सामने रखा रहेगा। पहली बात तो दुर्गति में जाओगे नहीं,
और पूर्व कर्म बंध से चले भी गए तो निकलने का मार्ग सम्यक के संस्कार साथ में रहेंगे, और ये जी उछल के वापिस उत्तम कुल जिनवाणी का सानिध्य जिन्हें भगवान की शरण और मनुष्य भाव को प्राप्त करेगा। लेकिन कब कब? आलस कैसे भगेगा? अच्छा बताओ, आलस भगाने का तरीका आप इसे पूछ रहे हैं, कैसे भगेगा आलस? बोले जल्दी, कैसे भगेगा आलस? हाँ अच्छा बताओ, जिनवाणी सुनते सुनते आलस आता क्यों है? कारण था, कारण बता दो क्यों आ रहा? हाँ बस तत्व में आत्मा में अरुचि परिणाम होने के कारण से जिनवाणी सुनते सुनते भी आलस आ रहा है, या पूर्व में अपन ने जिन शासन की वराधना करी है तो उस वराधना का जो परिणाम है वो वराधना का फल अभी उदित हो रहा है कि द्वादश में जिनवाणी चल रही है, आत्म कल्याण की भावना चल रही है और वो कर्म उदय में आ रहा है। भगवान जी प्रक्षालन करो, प्रायश्चित करो और क्या करो, अंतर जागरण की तैयारी करो, क्योंकि यदि एक बार ये जीव दुर्गति की यात्रा में निकल गया तो फिर लौट के आने का कोई और छोर महा जाए दुर्गतियों में, उसके पहले अपने संस्कार सम्यक के हो जाने चाहिए, और ये सम्यक के हो गए तो फिर दुर्गति में जाने के चांस खत्म। अरे कम से कम व्यक्ति भावना वाले भगवान जी, ये जिनकुल हमारी आत्मा से कभी ना छूटे, अभी कल्याण नहीं कर पा रहे, लेकिन जब तक अपनी आत्मा कल्याण ना हो तब तक सर्वज्ञ के भगवान, सर्व भगवान के वचनों की शरण, ये वीतरागी भावलिंगी संतों की शरण, ये जिन वचन मेरी आत्मा से कभी अलग ना हो, इतनी भावना वाला भगवान जी, किसी भाव में ये भावना काम आ गई तो दोबारा मनुष्य मिल जाएगा और भगवान का पाद मिल जाएगा, जिनवाणी सुनते मिल जाएगी। यदि ऐसी भावना भी नहीं हुई तो दोबारा आत्मा, ये 2.5 शब्द कभी नहीं सुन पाओगे। अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने ये 2.5 शब्द भी नहीं सुने, स्वीकार करने की बात तो बहुत दूर, निगोद में अनंत जीव है, एक इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, विज्ञान पर्याय में, असंगी पर्याय में, और असंगी तो छोड़ो, संगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी अनंत मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा ये 2.5 शब्द आज तक ना कभी सुने हैं और ना कभी सुन पाएंगे। आप और हम ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ये आपका हमारा अतिशय पुण्य का योग है, पुण्यानुबंधी पुण्य काम कर रहा है तो भगवान की दिव्यवाणी सुन पा रहे हो। यदि पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होता तो ये जिनवाणी सुनने का सौभाग्य आपके और हमारे जीवन में नहीं होता। क्या करना है? तो समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ क्या करना है? चलती क्रिया चैतन्य की संभाल, बोलो परिणामों की नहीं, परिणाम नहीं संभाल सकते। अच्छा बता, आप परिणाम को संभाल के बताओ। आप ये कोशिश करो कि आज हम दिन भर राग परिणाम नहीं करेंगे और शाम को आके बताओ कि आपसे ऐसा हो पाया कि नहीं हो पाया। हो पाए यदि कोई कर ले तो वो ग्रस्त नहीं हो सकता, तो वो फिर वीतरागी साधु ही हो सकता है, क्योंकि गृहस्थी में रहे और राग परिणाम ना हो, भूमिका अनुसार भाव ना हो, ऐसा संभव परिणाम नहीं संभाल पाओगे। हाँ, परिणाम में अपना उपयोग संभाल सकते हो, परिणामों में अपनी दृष्टि संभाल सकते हो, परिणामों में अपनी दृष्टि का, अपने उपयोग का संभाल कर सकते हो कि हम उस राग भाव से जुड़े ना, उस राग भाव में ज्यादा एकत्र न रखे, उस राग भाव में तन्मय होकर बहे ना, उस राग भाव में भी हमारी चेतना डूबे ना, हमें होश रहे कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये राग का परिणाम अपने वेग से चल रहा है और ये परिणाम खत्म होने वाला है, तो मैं शाश्वत ध्रुव चेतना ही हूँ। मुझे अपना बोध नहीं छूटना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? जोर से तो बोल दो। होगा। देख लो ये, जो देखो और कहीं झूठ बोलते और कहीं बोलते तो बहुत कम पाप पड़ता,
लेकिन जिनवाणी के सामने बोल रहा है। होगा क्या, होता ही है। उससे रास्ते से अनंत अनंत जीवों का कल्याण इसी रास्ते से हुआ है, भेद ज्ञान की शक्ति से। परभाव भिन्नम, परभाव से मैं आत्मा भिन्न हूं, जीव जुदा, उद्गत जुदा। इस भाव से अनंत जीवों का कल्याण हुआ है। यदि अपने को भी अपना कल्याण करना है तो भैया इस आत्मा की चेतन शक्ति को ही जागृत करना होगा, और यही स्वीकार करना होगा कि राग आदि का व्यापार, इंद्रिय विषय आदि का व्यापार, ये मेरा व्यापार नहीं है। मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। याद रखना, दोपहर में कर्म की अवस्थाओं तक अब जो लोग आते हैं, 10 कर्म की अवस्थाओं में जो लोग उपस्थित हो रहे हैं या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी याद रखना कि दोपहर में यही विषय को उठा के फिर कल बंद और सत्ता, सत्तु और बंद का कल अपना व्याख्यान हो गया था। आज अपन चलेंगे कहाँ? उदीर्णा और उदय, दो विषय पे चलेंगे। तो यदि आपको उदीर्णा और उदय समझना है तो पहले अपने परिणामों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो बंद हो ही रहा है। अब इनमें अपने को सत्ता में कर्म भी पड़े हैं, अब अपने को इनका उदय कैसे आ रहा है, इनकी उदीर्णा कैसे हो रही है, इनका अपकर्षण कैसे करेंगे, इनका उत्कर्षण कैसे होगा। यदि इन सब बातों को समझना है तो पहले आपको अपने अंतःकरण के परिणामों को समझना पड़ेगा, क्योंकि परिणामों से ही बंध, परिणामों के कारण ही उनकी कर्मों की सत्ता, तो उन परिणामों के कारण ही उनमें उत्कर्षण, उनमें अपकर्षण, उनकी उदीर्णा, उनका उदय का भोग, ये सब परिणामों में ही है। जब तक परिणाम पकड़ में नहीं आएंगे तब तक कर्मों की 10 अवस्था पकड़ में आने वाली। परिणाम बंध मुक्तम च, परिणामों से ही बंध और परिणामों से ही मुक्ति। तो अपन 3:30 बजे मिलते हैं, तब तक अपने को एक होमवर्क, क्या होमवर्क? मंदिर में आज आज अष्टमी है, तो कल होगी मंदिर में। चलिए ठीक है। तो परिणाम बंध मुक्तम चा, अपने परिणाम ही कर्म बंध का कारण है और अपने परिणाम ही मुक्ति का कारण है। तो शुभ अशुभ परिणाम कर्म बंध का कारण है। इनसे भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। पारिणामिक भाव या ज्ञान भाव, मेरी चेतना का भाव मेरी मुक्ति का कारण है। तो अपने कौन से भाव का स्मरण रखना है? कमल श्री कमल भाव। कल रात में सुना था कि नहीं सुना था? क्या सुना था? कमल श्री कमल भाव वर्णम। इन चलने वाले शुभ अशुभ कर्म के बीच में मैं ज्ञायक तत्व, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ही हूं। अपने ज्ञायक भाव की शुद्ध बनी रहेगी कि भूल जाएंगे? सबसे पीछे कुर्सी पे अपने ज्ञायक भाव की स्मृति बनी रहेगी कि भूल जाओगे? बनी रहेगी, भूलना तो नहीं। चलिए भैया, आप और हम सभी अपने स्वभाव को जाने, जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को ग्रहण करें और सभी जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं से बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर शंकर कारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमोस्तु।